में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हम लोग कैलकुलेट किए थे। यह एज्यूम करके कि दोनों चार्ज अगर इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या लेना है, जीरो, है ना। दो चार्ज पार्टिकल अगर इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो लेना है। तो अगर वो दोनों चार्ज यानी Q1 और Q2, अगर वो दोनों चार्ज Q1 और Q2 अगर मान लीजिए R डिस्टेंस पर हो, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो इस R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग लाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R, है ना। ये फॉर्मूला लाए थे। ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही लाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। बस एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ये दोनों चार्ज यहाँ पर अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा, यानी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। मतलब यहाँ पर लिख लीजिएगा द चार्ज अपीयरिंग इन द इक्वेशन, the charge appearing in the equation, the charge appearing in the equation, the charge appearing in the equation are with their algebraic sign, in the equation are with their algebraic sign, वो अपने algebraic sign के साथ होगा, वो अपने algebraic sign के साथ होगा। इतना क्लियर है ना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। आइए थोड़ा आज इसके प्रॉब्लम को हम लोग और क्लियर करके तब चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। अच्छा, वीडियो जो आप लोग को भेज रहे हैं, क्या आप लोग वीडियो देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि नहीं करते वीडियो से? हमार नहीं देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। मान लो कि हमने 4 चार्ज लिया, 4 चार्जेस हमने कंसीडर किया। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q4 एक स्क्वायर के चारों साइड पर है। मान लो कि सभी साइड का लेंथ एक के बराबर है, सभी साइड का लेंथ एक के बराबर है और साइड का वर्टेक्स का नाम दे दो ABCD, ABCD, वर्टेक्स का नाम क्या दे दो, ABCD। अब ये बार बार नहीं बोलेंगे कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना, जीरो, वो नोन है। अगर चार्ज इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना, जीरो। तो आपको निकालना है कि अभी जब ये चारों चार्ज स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। समझ गए? 4 चार्जेस are kept at the corners of a square, at the corners of a square, at the corners of a square, at the corners of a square of side A, corners of a square of side A, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अब आप करो, पेयरिंग कर लो। पेयरिंग कैसे करोगे? एक पेयर हो जाएगा आपका AB, एक पेयर आपका हो जाएगा AD और एक पेयर आपका हो जाएगा AC। पहले A को कॉमन लेके करो। तो देखो ऐसे बनाते हैं, US यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बराबर पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर AD प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर AC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर BC। बोलो क्लियर है? अब आप B को लीजिए, तो BA तो हो चुका है, सॉरी यहाँ पर AB, यहाँ पे AB। अब आप B को लीजिए तो B का A के साथ तो पेयर बन चुका है। अब लोगे BD
और क्या लोगे BC, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर BD प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर BC। बोलो बाबू लोग। अब आप D को लीजिए, तो D का तो A के साथ बन चुका है और D का B के साथ भी बन चुका है। बोलो। और अब UDC क्या लोगे UDC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर UDC। बोलो क्लियर है। और अब C को लेने का कोई मतलब नहीं है, C का A के साथ भी हो चुका है, C का B के साथ भी हो चुका है और C का D के साथ भी हो चुका है। बोलो क्लियर है। और अब आप सबका पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए। सुनिए, जब आप AD का लिखिएगा तो AD के बीच की दूरी A है, जब आप AC का लिखिएगा तो आपको AC का डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया डायगोनल, और डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू कितना साइड। तो चलिए वो भी हो जाएगा। जब AB का लीजिएगा तो दूरी कितनी है A, जब BD का लीजिएगा तो फिर BD डायगोनल को लेना होगा और BD डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2 इंटू A, टोटल लेंथ √2 इंटू A। फिर आप BC का लोगे तो लेंथ आपका A के बराबर है, फिर आप DC का लोगे तो लेंथ कितने के बराबर है A के बराबर है। और हर जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप मान लेना कितना K, क्या मान लेना K आसानी के लिए। अब लिख दो UAD तो बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा A, Q1 इंटू Q2 बटा कितना A, समझ गया बात को। प्लस UAC यानी K इंटू Q1 इंटू Q3 बटा √2A, Q1 इंटू Q3 बटा √2 इंटू कितना A, अब प्लस UAB यानी K Q1 इंटू Q4 बटा A, K Q1 इंटू Q4 बटा कितना A। आगे बढ़ो UBD चलिए K इंटू Q2 इंटू Q4, Q2 इंटू Q4 अब बटा कितना √2A, बटा कितना √2A। अब प्लस आगे बढ़िए UBC K इंटू Q4 इंटू Q3, Q4 इंटू Q3 अब बटा कितना A। अब कौन बचा UDC 1 2 3 4 5 UDC प्लस K इंटू Q2 इंटू Q3 अब बटा कितना A। बोलो क्लियर। और अब बताओ पूरे टर्म में क्या कॉमन है Q बाई A है ना, K बाई A क्या कॉमन है K बाई A। तो K बाई A को बाहर किया और अंदर में Q1 इंटू Q2 प्लस Q1 इंटू Q3 अब बटा कितना √2 अब प्लस Q1 इंटू Q4 अब प्लस Q2 इंटू Q4 अब बटा कितना √2 अब प्लस Q4 इंटू Q3 अब प्लस Q2 इंटू कितना Q3। बोलो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। ये कंसीडर करते हुए कि जब सारे चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी 0 के बराबर। बोलो क्लियर है। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है, बोलिए आप लोग। अमार यस सर क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सीख गए इसको, अब दिक्कत नहीं होगी। उसमें 3 था, अब इस क्वेश्चन के मोड को चेंज करते हैं। हो गया, बोलो बोलो बाबू लोग। यस सर हो गया। आइए अब आगे देखिए, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। मान लो हाइड्रोजन एटम के अंदर का अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, मतलब वो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब कहा जाए उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एकदम बिल्कुल इससे मैच करेगा, है ना। देखो क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम an electron is revolving, an electron is revolving, an electron is revolving, an electron is revolving in first orbit, an electron is revolving in first orbit, पहले ऑर्बिट में, समझ गए।
और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ गए? या इलेक्ट्रॉन की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट 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 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक डाटा आपको दे देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि याद किसी को नहीं होगा केमिस्ट्री से। पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रम। पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना ले लेना? 0.53 एंगस्ट्रम। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम। पहले ऑर्बिट का रेडियस ये ले लेना। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये मान लो कि न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई। क्या होता है? प्लस ई। यहां पे लिख दो प्लस ई। ये प्रोटॉन का चार्ज हुआ, एक प्रोटॉन का चार्ज हुआ। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। समझ गए? और इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। ये n बराबर फर्स्ट। n बराबर कितना? फर्स्ट। कहीं पर दिखा दो इलेक्ट्रॉन को। यहीं पर मान लो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -c। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। और ये मॉडर्न फिजिक्स में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में आपको ये काम आएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो दो चार्ज है। क्या है? दो चार्ज। न्यूक्लियस में है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पर है -c। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब पहले ऑर्बिट का रेडियस, पहले ऑर्बिट का रेडियस जिसका वैल्यू कितना है? 0.53 एंगस्ट्रम। बोलो, क्वेश्चन लाइन अप हो गया। अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा कितना? R। लगाओगे? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट फॉर्म में द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना? R। ये कंसीडर करते हुए कि जब दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। हाँ, ये बात हमेशा बोलते हैं कि जब दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। चलो यहाँ वैल्यू पुट करो। इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। Q1 यानी इसका चार्ज प्लस ई और Q2 उसका चार्ज यानी कितना? -c। अब बटा कितना? R। प्लस माइनस कितना? माइनस साइड में आया। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई का स्क्वायर अब बटा डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम है और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर है ना। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप लिख सकते हैं आर की जगह पर, सॉरी एंगस्ट्रम की जगह पर 10 टू द पावर -10। बोलो क्लियर है? और अब ई का वैल्यू पुट कर दो। ई का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैट के पहले दिन से बता रहे हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है ना। तो बराबर -9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अब बटा 0.53 इंटू 10 टू द पावर कितना? -10। ये जूल में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? जूल में। अब आपका काम है इसको सॉल्व कर लेना। बात फॉलो किए? सॉल्व हो जाएगा ये? बोलो कि हम कर दें? बोलो बाबू लोग। हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट हो ले जाएगा लो, सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, बोलो। यस सर, हो गया। चलिए, आपने 2 क्वेश्चन बहुत इजी में बनाया। एक और क्वेश्चन है। अब ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने लिया। कहोगे सर रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। एबीसी, एबीसी। मान लो ए पे चार्ज है 10 कूलम का, बी पे चार्ज है -10 कूलम का, और यहां पे भी चार्ज है 10 कूलम का, और ट्रायंगल का साइड मान लो 10 मीटर है। ट्रायंगल का साइड कितना है? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर। समझ गए? तो 3 चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। 3 चार्जेस are kept at the corners of an equilateral triangle, at the corners of an equilateral triangle of side, equilateral triangle of side कितना? 10 मीटर। साइड 10 मीटर। बोलो क्लियर है? आपको यह निकालना है कि इन तीनों चार्ज को अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाना हो तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा, है ना? तीनों चार्ज को अगर इनफाइनाइटली सेपरेट कर देना हो, अभी ये ट्रायंगल पर है, तीनों चार्ज को अगर इनफाइनाइटली सेपरेट कर देना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दरमियान कितना वर्क करेगा? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा? बात फॉलो किए? फाइंड दी वर्क डन बाय electrostatic force. Find the work done by electrostatic force if these three charges are infinitely separated. If these are infinitely separated, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेटेड, तो अगर इन तीनों चार्ज को इनफाइनाइटली सेपरेट कर दिया जाए तो आपको निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया। और आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सुनो, एक काम करो, अभी तीनों ट्रायंगल पर है, मतलब ट्रायंगल के कॉर्नर पर है। अभी निकाल लो कि सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए, U इनिशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U इनिशियल, तो 3 चार्ज है, पेयर बनाओ, UAB प्लस UAC प्लस UBC। इतना उतना कोई लफड़ा नहीं है, ये बराबर UAB प्लस UAC प्लस UBC। चलो बोलो बराबर। सबसे पहले AB पेयर का बोलिएगा, K Q1 इंटू Q2 यानी 10 इंटू -10 -100, है ना? Q1 इंटू Q2 अब बटा डिस्टेंस कितना? 10 बटा डिस्टेंस 10, अब प्लस UAC बोलो, UAC K Q1 इंटू Q2 यानी 10 इंटू 10 100 अब बटा डिस्टेंस बोलो 10। बोलो क्लियर हो गया? अब प्लस UBC यानी K Q1 इंटू Q2 -10 इंटू 10 यानी -100 अब बटा कितना? 10। बोलो क्लियर है? देखो, ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, क्या आया? -10K, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी ये बराबर -10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी -90 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब ये बताओ, ये तो बार बार लिए हैं कि जब तीनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी जी। यस सर। हाँ, जब तीनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला जाएगा तो फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, है ना? हाँ, when these charges are infinitely separated, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलिए जीरो हो जाएगी। जीरो। ठीक है, तो यूएफ, ये यूएफ हो गया। तो ये बताओ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई, डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर यूएफ माइनस कितना? यूआई, यूएफ माइनस यूआई। बोलो यूएफ की वैल्यू जीरो, यूएफ की वैल्यू जीरो माइनस यूआई की वैल्यू बोलो -90 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 9। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, यानी 90 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल। बोलो क्लियर है? ये क्या निकल गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये बताओ, डेफिनेशन ही यही था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, या कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का परिभाषा ही यही था, डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या? हाँ, ऐसे तो जनरल वे में कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर उसको कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो क्लियर? तो वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ लिख दिया नीचे में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपको इसका वैल्यू निकालना था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव को इधर कर दो, नेगेटिव को इधर कर दो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव। बताओ डेल्टा यू का वैल्यू कितना आया है? 90 इंटू 10 टू दी पावर 9, है ना, माइनस 90 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 9 जूल। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इतना ही वर्क किया। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर है? बोलो यस सर। पक्का क्लियर है? बोलो अमार। यस सर, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। हो गया? यस तो हो गया। हाँ, इस पैटर्न का एक और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है ए और बी पर। मान लो यहाँ पे चार्ज है 10 कूलम का और यहाँ पे चार्ज है -10 कूलम का। अभी दोनों के बीच की दूरी मान लो 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा जाए कि इनके बीच की दूरी अगर घट करके 10 मीटर हो गई तो उस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया? प्यारा क्वेश्चन है ना। देखिए, टू पॉइंट चार्जेस are separated by 20 मीटर। बोलो क्लियर है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम decreases to 10 मीटर, है ना, if the distance between them
decreases to, if the distance between them decreases to 10 meter, है ना, calculate the work done by electrostatic force, है ना, in this process. Then calculate the work done by, electrostatic force, in the process. इस प्रोसेस में आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया. बोलिए क्लियर है. अब देखिए, तो ये मान लो कि इनिशियल डायग्राम है और दोनों के बीच की दूरी घट करके फिर कितनी हो गई, 10 मीटर. एक फाइनल डायग्राम बना लो, ए और बी, और दोनों के बीच की दूरी घट करके कितनी हो गई, 10 मीटर. ए पर था 10 कूलम, अब बी पर कितना था, -10 कूलम. अरे बोलो ना, ये आपका फाइनल डायग्राम. या 10 मीटर दूरी घट करके कितना हो गया, 10 मीटर, है ना. आप करो क्या, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. टेक्निक समझ चुके हो तुम, समझ गए. देखिए, यू इनिशियल मतलब इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 इंटू Q2 यानी 10 इंटू 10 इंटू -10 -100 अब बटा कितना 20 बटा कितना 20 20 25 100 यानी -5K. बोलो क्लियर है सबको, बोलिए बाबू लोग. यस सर. हाँ, अब निकाल लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यहां पर आओ, के Q1 इंटू Q2 10 इंटू -10 -100 अब दोनों के बीच की दूरी घट करके कितनी हो गई, 10 मीटर. 10 ढाई के 100 यानी कितना -10K. बोलो क्लियर है. और फिर से निकाल लो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. कितना इजी टेक्निक है, आप निकाल लीजिए. डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर यूएफ माइनस यूआई. ये बराबर यूएफ माइनस कितना यूआई. बोलो यूएफ की वैल्यू कितनी -10K माइनस यूआई की वैल्यू कितनी -5K -10K प्लस 5K कितना -5K और K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ये बराबर -5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 यानी -45 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 जूल. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया. लेकिन निकालना था कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया. तो सुनो, डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बोलो क्लियर है. और आपको निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. माइनस को इधर कर दो. देयरफॉर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू बराबर नेगेटिव डेल्टा यू का मान -45 इंटू 10 टू द पावर कितना 9. हाँ, माइनस प्लस 45 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 जूल. बोलो क्लियर है. ये कुछ क्वेश्चन हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड. और अब हम लोग का अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का. किसका, अरे पोटेंशियल का. बोलो इतना क्लियर है, बोलो बाबू लोग. यस सर. चलिए Yes, sir. ले लीजिए.